दोस्तों, पहले शिमला में एक मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया गया था और आपको याद होगा कि हिंदुवादी संगठन ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया और इतना दबाव पड़ा था कि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार पर कि आखिरकार उस मस्जिद में काम करने वाले और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को उस मस्जिद का कुछ हिस्सा गिराना पड़ा था। अब ऐसा ही मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आया है। हिंदुवादी संगठन के लोग सड़क पर उतरे, हजारों की तादाद में उतरे थे। उन्होंने पहले ही प्रदर्शन का ऐलान किया था, एक मस्जिद को अवैध बताया था और उस मस्जिद को गिराने का ऐलान किया था कि ये मस्जिद गिरनी चाहिए, मांग के साथ उतरे थे। लेकिन देखते ही देखते वहां पर पथराव हुआ, पथराव के बाद बवाल हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कई पुलिस वाले पथराव में घायल भी हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग और घायल हुए हैं। अब दोनों ही तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जब शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था तो आखिरकार मुस्लिम समाज की तरफ से पथराव क्यों किया गया। तो वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अगर हमने पथराव किया होता और पुलिस लाठीचार्ज करती तो केवल हिंदू संगठन जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ही कार्यकर्ताओं को चोट क्यों लगती। ये तमाम चीजें आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि वाकया कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्या इसमें होना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बिना देर किए मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े नजर आते हैं। भीड़, हाथ में भगवा झंडा और धनतेरस की शुभकामनाएं वाला एक बहुत बड़ा बोर्ड। अचानक से पुलिस लाठीचार्ज करती है, खदेड़ देती है। एक टेम्पो भी खड़ा हुआ है और उसमें भगवा झंडा लेकर बहुत सारे लोग बैठे हुए नजर आते हैं। पुलिस उसे को घेर लेती है और उसे हटाने की मांग करती है। वहां पर बहुत सारे लोग, एक चौराहा टाइप है, वहां पर ये सब किया जा रहा है। आंसू गैस की गोली भी छोड़े गए। लेकिन इन सब के बीच एक आगे जो तस्वीर देखने को मिलती है, बैरिकेटिंग है। ये बैरिकेटिंग कहाँ लगाई गई वो बता देता हूँ। दरअसल इसी बैरिकेटिंग के बाद वो मस्जिद पड़ती है जहाँ मस्जिद पर पहुंचने की कोशिश ये हिंदुवादी संगठन के लोग कर रहे थे। इसे सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया, लिखा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताते हुए रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारियों, जिसमें संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल है। ये हिंदुवादी संगठन अपने आप को बताता है। उसने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस पर पथराव भी हुआ, इसमें कुछ पुलिस वाले घायल हुए। अब देखिए, इसी को लेकर कुछ तस्वीरें उत्तराखंड की पुलिस की तरफ से भी जारी की गई हैं। इसमें 2 पुलिस वालों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। सिर पे एक के चोट लगी हुई, वो अस्पताल के बिस्तर पर है, दूसरे का इलाज चल रहा है, ये भी तस्वीर है। इसे उत्तरकाशी पुलिस उत्तराखंड ने ट्वीट किया और लिखा, आज हिंदू संगठन द्वारा, देखिए उन्होंने क्या लिखा जो पढ़ना चाहिए। आज हिंदू संगठन द्वारा उत्तरकाशी में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान भीड़ के द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पथराव किया गया। पथराव में पुलिस के 7 पुलिस अधिकारी और कर्मी घायल हुए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 2 पुलिस जवानों को एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। अब इस पूरी लाइन को अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो इसमें जो हिंदू संगठन का दावा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। वो कैसे, मैं जरा समझाता हूँ। दरअसल पुलिस का कहना है कि हिंदू संगठन द्वारा उत्तरकाशी में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान भीड़ के द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पथराव किया गया। यानी जो बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की जा रही थी वो इसी रक्षक दल द्वारा, धर्म रक्षक दल जो है सनातन धर्म वाला, उसकी तरफ के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। अब मुस्लिम समाज बैरिकेड्स तोड़कर मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद को तोड़ने की कोशिश तो नहीं करेगा। कौन करेगा बैरिकेड्स तोड़ने की? क्योंकि बैरिकेड्स लगाए ही पुलिस ने इसलिए थे कि ये जो लोग वहां पर मस्जिद को तोड़ने जा रहे हैं, उसे अवैध बता रहे हैं, वहां हंगामा करेंगे, विवाद करेंगे, उनको रोकने के लिए। तो जिनको रोकने के लिए लगाया गया था उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, जो वीडियो में भी सामने आया। पुलिस का भी कहना है कि पहले बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई और उसके बाद भीड़ की तरफ से पथराव भी किया गया। यानी जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस का मानना है कि उन्होंने ही पथराव किया। यानी जो दावा मुस्लिम समाज की तरफ से किया रहा है वो पुष्टि होती हुई नजर आती है। खैर, आगे आपको खबर दिखाता हूँ क्या कुछ कहा गया। ये देखिए, ये अजीत सिंह राठी हैं, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने उसी वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने जा रही भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज। जन आक्रोश रैली निकाल रही भीड़ मस्जिद को गिराने के लिए चली तो रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये मस्जिद वैध है या अवैध, ये जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में हर पखवाड़े एक न एक मामला सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला सामने आ रहा है, जो कि चिंताजनक है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अजीत सिंह राठी ने। पहली बात, 2 सवाल है इसके अंदर। पहला ये कि लगातार उत्तरकाशी में पहले भी हो चुका है। एक और मसला निकल कर आया था, शायद आपको याद हो, जब एक लड़की थी हिंदू समाज की और वो मुस्लिम लड़की के साथ चली गई थी। बाद में पता लगा कि उस मुस्लिम लड़के के नाम पर बहुत उत्पात काटा गया था उत्तरकाशी की सड़कों पर। यही नहीं, उत्तरकाशी नहीं, कहीं और का भी मामला हो सकता है। दरअसल उसके बाद में निकल कर आया था कि मुस्लिम लड़के के साथ एक हिंदू लड़का भी था, लेकिन वहां सिर्फ हिंदुवादी संगठन जो थे वो मुस्लिम लड़के को टारगेट कर रहे थे। कुल मिलाकर ये सारी चीजें वहां बहुत लंबे समय तक चली थी। जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा था, बैरिकेड जो उनके बोर्ड्स लगे हुए थे उन्हें गिराया जा रहा था, तमाम चीजें हो रही थी। तो बिल्कुल ये बात है। और दूसरा ये कि अगर मस्जिद वैध है या अवैध, किसी को भी ये अधिकार नहीं मिलता, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या फिर हिंदू समाज के लोग हों, कि वो किसी भी जगह को जो कोई है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाई जाएगी। ये नहीं कि आपने आज रात आप उठे, आपने कहा ये अवैध है, उसको गिराने चलेंगे। अगर इसी तरीके से होगा तो कल, अब तक तो मंदिर मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं आप, हो सकता है कल आप उठकर जाएं और किसी के मकान को गिराने के लिए भीड़ इकट्ठी कर लें,
ये कहते हैं कि इसका मकान अवैध है, हम गिराएंगे। तो मकान गिराने का अवैध है, वैध है, गलत तरीके से कब्जा करके बनाइए, तो किसका है काम? ये सारा का सारा काम पुलिस प्रशासन का होता है। खैर, एक और वीडियो है, कुछ वीडियो जिसमें नजर आती हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। इसमें देखिए अलग अलग तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन दूसरी वीडियो ये वाली देखिए। इसमें कुछ लोग निकल रहे हैं, रैली सी निकल रही है, प्रदर्शनकारी सड़क पर नजर आते हैं और फिर ये तमाम चीजें निकल कर आई। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें वही वाले और टेम्पो जिसको पुलिस ने घेर लिया था, उसके बाद का ये वीडियो है। बैरिकेडिंग तो पहुंचता है, पुलिस रोकने की कोशिश करती है, बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं, लोग मान नहीं रहे, लगातार बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते हुए भी नजर आएंगे आपको। ये तमाम चीजें दरअसल इसे मनोज कुमार हैं, मनोज शर्मा है, लखनऊ यूपी से। उन्होंने कहा हिंदुओं की रैली में अचानक पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, कई घायल। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल, मस्जिद को हटाने के लिए उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की रैली में अचानक बवाल हो गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। माना जा रहा है कि रैली पर अचानक से पथराव हो गया, जिससे कई पुलिसकर्मी और रैली में शामिल लोगों को भी चोटें आई। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से लाठीचार्ज भी किया है, यानी पुलिस ने को लाठीचार्ज वहां पर करना पड़ा। मैं बता रहा हूँ, शिमला वाला जो मसला आपको याद होगा, अभी 1 महीने पहले हुआ था, उसके बाद ही अब क्या किया जा रहा है। ऐलान एक और हिंदुवादी संगठन की तरफ से किया गया। क्या ऐलान किया गया है, पहले ये वीडियो देखिए। इसमें आपको कई लोग नजर आ रहे होंगे, जिंदाबाद के और सबके मुर्दाबाद के जो भी नारे लग रहे हैं, और उसके बाद हाथ में इनके भगवा झंडा वही वाला नजर आता है जो उस समय मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, हटाते हुए। उस वक्त भी इनके हाथ में यही झंडा था। अब प्यारा उत्तराखंड नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसे ट्वीट किया, लिखा उत्तरकाशी जनपद में हिंदू संगठन की विरोध रैली पर हुए पथराव और लाठीचार्ज को लेकर 25 अक्टूबर यानी आज को पूरा यमुना घाटी बंद रहेगी। क्या आप बंद के साथ हैं? अवैध मस्जिद गिरेगी या नहीं? आपको क्या लग रहा है? ये तमाम चीजों को लेकर सवाल अब किया जा रहा है। अब मैं 2 न्यूज़पेपर की खबर आपको पढ़कर दिखाता हूं कि कैसे है। इसी खबर को आज तक ने भी छापा और क्या लिखा, उत्तरकाशी मस्जिद के विरोध में निकाली गई रैली में हंगामा, पत्थरबाजी के पुलिस के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। दरअसल आज तक ने जो खबर छापी उसे अगर आप पढ़ेंगे तो उसे पढ़कर आप समझ नहीं पाएंगे कि पथराव किसने किया। कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसमें लिखा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूमि खाती धारकों की जमीन पर बने मस्जिद को हटाए जाने को लेकर गुरुवार को हिंदुवादी संगठन की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली जा रही। इस दौरान भीड़ ने संगठन की रैली पर पत्थरबाजी कर दी। इसको पढ़िए क्या लिख रहा है, भीड़ ने संगठन की रैली पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी इनका कहना है कि संगठन जो ये था, रक्षक दल, ये रैली निकाल रहा था और पथराव किसी और ने किया। जबकि मैंने अभी आपको उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से जो ट्विटर हैंडल है उसने जो ट्वीट किया है वो मैंने दिखाया। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे और फिर पथराव करने लगे, यानी कि जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे उन्होंने ही पथराव किया। ये पुलिस का बयान है। जबकि ये क्या कहते हैं, आज तक वाले, आज तक की तरफ से बताया जाता है कि संगठन की तरफ से रैली निकल रही थी और किसी ने पथराव उन पर कर दिया। इससे एक भ्रामक स्थिति पैदा होती हुई नजर आती है। लेकिन नहीं, अभी जनसत्ता की भी खबर दिखाता हूं। जनसत्ता ने ऊपर जो भी लिखा, लेकिन नीचे बीच में लिखा है पुलिस ने प्रदर्शनकारियों भी किया लाठीचार्ज। बताया गया कि प्रदर्शनकारी हाईवे पर धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। जब बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो पुलिस के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में हाथापाई हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पथराव शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और बाद में लाठीचार्ज किया। यानी कि इसमें स्थिति स्पष्ट होती ही नजर है। लेकिन अगर आप पुलिस के बयान को देखेंगे, पुलिस की ट्वीट को देखेंगे तो उसमें साफ जाहिर होता है कि किसने पथराव किया। फिर मेरा यही कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे अमूमन हर जगह इसी तरह के हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं खुद कहता हूं कि अगर आपको किसी चीज से शिकायत है, मस्जिद से शिकायत है, मदरसे से शिकायत है, किसी भी चीज से शिकायत है, तो ये पुलिस प्रशासन पर छोड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, इन दिनों भीड़ खुद फैसला करने निकली है, जो पूरी तरह से गलत है। आपको मेरी ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर इसी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।